Bismillahirrahmanirrahim. My name is Usman Mir. I am the lecturer of mathematics, Kent Public High School, वादित कॉलोनी टेक्सला। आज मैं आपको क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.3। अब हम सवाल नंबर करेंगे 12। सवाल नंबर 12 के अंदर लिखा हुआ है 4.2 plus 1 minus 9.2 plus 1 is equal to 0। अब देखें कि आप कांस्टेंट की पावर में कोई वेरिएबल आ जाए उसे कहते हैं आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन। कांस्टेंट की पावर में कोई वेरिएबल आ जाए उससे कहते हैं आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब देखें इसको आपने कैसे सॉल्व करना है। 4.2 अलग अलग कर दें, डॉट 2 माइनस 9.2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आपने क्या किया, पावर्स को ब्रेक कर दिया। इसके बाद 4 2s are 8.2 माइनस 9.2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फिर देखें कि ये पावर छोटी है 2 और 2 लिखा हुआ है। जो छोटी पावर होगी इसको आपने सपोज कर लेना है कि लेट y इज इक्वल टू 2 आपने सपोज कर लिया छोटी पावर को। इसके बाद आपने क्या करना है, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। क्या बनेगा, y स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। फिर ये वाली वैल्यू पुट करें आप इस इक्वेशन के अंदर, 8y स्क्वेयर इसकी जगह y स्क्वेयर माइनस 9y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के बाद अगर यहाँ पे मिड टर्म ब्रेक होती है तो आप मिड टर्म ब्रेक ही लगाएंगे। अगर इसकी मिड टर्म ब्रेक पॉसिबल नहीं है तो आपने क्या करना है, इस पे लगा दें क्वाड्रेटिक फार्मूला यहाँ बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अब इसकी मिड टर्म ब्रेक पॉसिबल है। मिड टर्म ब्रेक के लिए 1 को मल्टीप्लाई करें 8 के साथ तो 8 आना चाहिए, प्लस माइनस करें तो आपके पास आना चाहिए -9। 1 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 8 आना चाहिए, प्लस माइनस करें तो आपके पास -9 आना चाहिए। क्या देखें अब, 8y स्क्वेयर माइनस 8y माइनस 1y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 8 1s are 8 -8 और -1 और आपके पास बड़ी वैल्यू का साइन आपके पास आएगा -9। इन दोनों में से कॉमन निकलता है। क्या कॉमन निकलता है, 8y माइनस 1, इन दोनों में से कॉमन निकलता है आपके पास -1y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देखिए अब दोनों पेयर्स आपके पास सेम आ गए। y माइनस 1 8y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को इक्वल टू 0 कर दें। y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 8y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1। ये नेगेटिव 1 यहाँ पे जाकर बनेगा पॉजिटिव 1। 8y इज इक्वल टू 1, दोनों साइड पे 8 के साथ डिवाइड करें, 8 कैंसिल, y इज इक्वल टू 1/8। अब देखें जो आपने सपोज की थी वैल्यू y की, वो आप पुट कर दें इसकी जगह, y की जगह। y की आपने क्या वैल्यू सपोज की थी, 2 आप पुट कर दें इसके अंदर। 2 इज इक्वल टू 1। अब देखें दोनों की बेसिस सेम नहीं है, आपने बेसिस सेम लेकर आना है। 2 इज इक्वल टू 2 तब जाके आपके पास बेसिस सेम आ जाएगी। बेसिस सेम हो तो एक्सपोनेंट आपके पास इक्वल हो जाते हैं, x इज इक्वल टू 0। एक आपका यह सोल्यूशन सेट बनेगा। नेक्स्ट देखें, यहाँ पे आप पुट करें y की वैल्यू 2 इज इक्वल टू 1/8। 2 इज इक्वल टू 1/2 की पावर क्या बनेगी आपके पास 3, क्योंकि 8 होता है।
टू की पावर एक्स इज इक्वल टू टू की पावर -3, ये वाला प्लस का ऊपर जाकर बनेगा माइनस। दोनों की बेसिस सेम, एक्सपोनेंट आर इक्वल, एक्स इज इक्वल टू -3। फिर आपने क्या करना है, सोल्यूशन सेट 0 -3, ये आपके पास फाइनल आंसर। ये था मेरे पास सवाल नंबर 12। इसी तरह आपने सवाल नंबर 13 और सवाल नंबर 14 आपने इसी मेथड से कर लेना है। ये थी मेरे पास इक्वेशन थी एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस। इसको आप क्या कहते हैं, आप एक्सपोनेंशियल इक्वेशन क्या होती है? एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कांस्टेंट की पावर में कोई वेरिएबल आ जाए उसे कहते हैं आप एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। आज का लेक्चर मेरे पास सवाल नंबर 12 था और सवाल नंबर 13 और 14 आप लोगों ने कंप्लीट कर लेना है। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।